अपने बेटी के बचपन की कुछ आपको झलकियाँ दिखाऊंगी, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि उसको कैसे कैसे हमने, जब मैं उसको पढ़ा, जब मेरे को उसका स्पीच इशू पता चला था कि उसको थोड़ा सा, मतलब मुझे तो समझ आता था जब मैंने उसे कंपेयर किया दूसरे बच्चों से, जब वो 3 साल की थी तो मुझे समझ आया कि उसका जो है स्पीच थोड़ा अनक्लियर, थोड़ा नहीं बहुत अनक्लियर है, जो उसकी टीचर को नहीं समझ आ रहा है। तो मैंने क्या किया, फिर मुझे पता था कि जो मैंने रिसर्च की हुई थी कि जो इंग्लिश है वो ईजियर होती है और हिंदी मुश्किल होती है। इंग्लिश मेरी बेटी को आ ही जाती है 2-4 सालों में, जब घर में भी बोलते हैं और स्कूल में भी, लेकिन मेरा वो कॉन्शियस एफर्ट था कि 6 महीने में या 5 महीने में इंग्लिश आ जाए, क्योंकि मैं उसके बचपन से ही उसके साथ बोलती तो आ ही रही थी, चाहे उसकी स्पीच क्लियर भी नहीं थी, पर वो एक कॉन्शियस वे में नहीं बोल रही थी। वो तो मैं जनरली जैसे सभी पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों से, ऑन एंड ऑफ। लेकिन जब मुझे इसकी स्पीच का इशू दिखाई दिया, और जब दिखाई दिया कि वो अपने जो टीचर हैं उनके साथ इंटरेक्शन में टीचर करना भी चाह रहे हैं, पर क्योंकि उसकी बात उनको समझ नहीं आ रही है, तो वो कुछ आगे एफ़र्ट्स डालना भी चाहें तो बात ही नहीं हो पा रही है। तो मैंने फिर उसके लिए एक अपना माइंड मेकअप किया कि मुझे इसको, जब ये फर्स्ट में जाएगी, केजी में जाएगी, तो उससे पहले पहले कोविड चल रहा था उस समय। ये मुझे पता भी इसलिए चल गया था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो वहाँ मैंने इंटरेक्शन देखा टीचर के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि केजी में जाने से पहले पहले मुझे इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि इसको कम्युनिकेशन में दिक्कत ना आए। अगर टीचर नहीं समझ पा रही है तो बच्चे भी नहीं समझ पाएंगे, तो ये बच्चों के साथ फ्रेंडशिप कैसे करेगी या अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करेगी। तो फिर मैंने अपनी बेटी के साथ ये गेम्स वगैरह चालू किए कि जिससे उसे जल्द से जल्द आ जाए। ये मुझे पता है कि स्कूल जाते हैं जो बच्चे, जिनसे घर में इंग्लिश बोली जाती है, वो सीख जाते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। बट उस समय मेरे पास उतना टाइम नहीं था। मेरा कंसर्न था कि उसका बच्चों के साथ और टीचर के साथ एक कम्युनिकेशन, जो एक गैप है वो फिल हो जाए, वो भर जाए। तो मैंने उसके साथ ये स्ट्रेटजीज दिए थे, जो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। और मैं आपको इस वीडियो में अपनी बेटी की कुछ झलकियाँ भी दिखाऊंगी कि कैसे कैसे उसने, क्या उसकी स्पीच कितनी अनक्लियर थी, फिर धीरे धीरे उसने कैसे उसे क्लियर करा। जब मैंने उसको इंग्लिश, क्योंकि ईजियर होती है, टंग को ट्विस्ट करने में, इधर उधर घुमाने में ईजी होता है इंग्लिश के वर्ड्स कंपेयर टू हिंदी, तो मैंने उसको वो सिखाया। दूसरी बात ये है कि फिर मैंने जब उसको ये इंग्लिश का इतना, मतलब मेरे लिए ये एक रेगुलर का एफ़र्ट मैं ज़रूर लगाती थी कि मैं उसको थोड़ा टाइम ज़रूर दूं, जिससे कि उसे इंग्लिश उसकी जल्दी स्टार्ट हो जाए बोलने के लिए, और उसने किया भी। तो मैं आपको उसके बचपन की कुछ झलकियाँ दिखाऊंगी, उसकी कुछ अनक्लियर स्पीचेस दिखाऊंगी, कुछ वो सेशंस दिखाऊंगी जो मैं उसके साथ, सेशंस भी नहीं है, जो मैं उसके साथ बैठकर होमवर्क कराती थी, तो हाउ आई यूज़ टू स्पीक विद हर। और जब मैं, ये भी हो सकता था कि हिंदी में भी बात कर सकती थी, मिक्स भी कर सकती थी, तो उस समय मैं कॉन्शियस एफर्ट डालती थी कि थोड़ा इंग्लिश में ही कर लेती हूँ, कि जिससे इसको एक ईजी लगे। वो मैंने उसका एक रूटीन ही बना दिया था कि मम्मा विल स्पीक ओनली इन इंग्लिश वाइल शी इज़ मेकिंग मी डूइंग माई होमवर्क एंड ऑल। सो आई होप आप ये जो मेरी बेटी के बचपन की ये कुछ झलकियाँ हैं जो मैं आपको वीडियोस के थ्रू दिखाऊंगी, तो आपको पसंद आएंगी और आपका एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ, आपके बच्चों भी इन ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करके इंग्लिश घर पर ही अच्छे से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। Your name? My name is Ahana Verma. My name is Victoria Ahana Verma. Okay, so do you know your nursery teacher? Yeah, I know. Her name is Sweta ma'am and Ashley ma'am. Anjali ma'am, you're right. And what is your KG's teacher name? KG's teacher name? Mm-hmm. Who takes class every day these days? She is Sonal ma'am. Yes. Okay. So do you have any friends in your class? Yeah, I have my friends in What's their name? Yatesh, Tiara, Jian. Okay. And So Shaknoor. and Siknoor. Why do you And like? Kiara. Yes. Why do you like Yatish and Kiara? Because I most love Yatesh. Because she talks to me every day. Yes, he talks to you every Into day. the class and into home and into where when we are taking class. Yeah, you're right. But at home you don't talk to him, na? Because I do little sleepy.
I have to go to school. I have to go to. Welcome, friends. Welcome to my mother's channel, Rising and Rejoicing. And my name is Ahada Verma, her daughter. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसी समस्या का सामना किया है जहां आपका मन हुआ कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश में बात करे, लेकिन आपको लगा कि अरे हमारे घर का तो एनवायरनमेंट ही हिंदी है और सभी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, या सभी घर में सभी हिंदी ही बोलते हैं और रिलेटिव्स पड़ोसी सब हिंदी बोलते हैं, तो अब हमारा बच्चे को हम कैसे नेचुरल इंग्लिश स्पीकर बनाएं। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत ईजी है अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें। जैसे कि सबसे पहले आप देखें कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है और आप उसी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर वो एक्सट्रोवर्ट है, उसे ड्राइंग पसंद है, क्रिएटिविटी पसंद है या खेलना कूदना ज़्यादा पसंद है, तो आप उन्हीं वर्ड्स को उसे बताइए जो वो खेलता है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि उसको हाइड एंड सीक पसंद है, तो आप हाइड एंड सीक से रिलेटेड वर्ड्स बोलिए और उसके साथ वो गेम इनकॉर्पोरेट कीजिए कि चलो हम एक गेम खेलते हैं जिसमें हम हाइड एंड सीक खेलेंगे। सो उसको ये पता चलेगा व्हाट इज़ हाइड, व्हाट इज़ सीक, और फिर उसके बाद आप उसको प्रेपोजिशंस बता सकते हैं या उससे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बेटी के साथ अक्सर ऐसे खेल लेती थी कि वेयर इज़ आहना, वेयर इज़ आहना, कैन यू सी, कैन यू सी। सो इससे बच्चों को एक राइमिंग में, एक सॉन्ग वे में वो जो एक वर्ड्स होते हैं उनके दिमाग में बैठ जाते हैं। जैसे कि वेयर इज़ आहना, वेयर इज़ आहना, कैन यू सी। तो वेयर इज़ जब बार बार आप अपने बच्चे के साथ प्ले करेंगे, वेयर इज़ समथिंग, या आप पूछ रहे कि वेयर इज़ पिल्लो, वेयर इज़ पिल्लो, तो बच्चे को समझ आ रहा है कि वेयर मीन्स कि हम पूछ रहे हैं कहाँ है कोई चीज़, वो पिल्लो कहाँ है। इसी तरह आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ इस गेम को प्ले कर सकते हैं। कैन यू सी, क्या आपने देखा कि पिल्लो कहाँ पर है? तो बच्चा वो गेम्स के साथ रिलेट करता है वर्ड्स को कि सी, अच्छा बार बार ये किसी चीज़ को देखने के लिए कह रहे हैं, पिल्लो का जिक्र हो रहा है, या फिर वेयर मतलब कोई चीज़ को हम कह रहे हैं कि कहाँ पर है। तो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों के साथ कोई भी गेम उनके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उनको वो जो वर्ड्स आप सिखाना चाहते हैं वो आप सिखा सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने बच्चों को स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि उन्हें जिस तरीके की स्टोरी पसंद आती है आप उन्हें उसी तरीके की स्टोरी सुनाइए। जैसे कोई एनिमल से रिलेटेड स्टोरी उनको सुना दीजिए और उसमें ऐसी स्टोरी बनाएंगे जो वर्ड्स उनको नहीं पता। जैसे कि मान लीजिए उनको वॉक पता है, हाइड पता है, सिट पता है, स्टैंड पता है, ये सब वर्ड्स उन्हें पता है, तो थोड़े थोड़े ये वर्ड्स ऐड कीजिए अपनी स्टोरी में जो उन्हें पता है, जिससे कि एक बिल्डअप हो स्टोरी में। और फिर कुछ ऐसे वर्ड्स इनकॉर्पोरेट कीजिए जो उन्हें नहीं पता। जैसे कि आप उनको बोल रहे हैं कि सिमर, और या फिर आप उनको कोई नया वर्ड बोल रहे हैं कि डिफरेंट, डिफ़िकल्ट, दीज वर्ड अगर मान लीजिए वो बच्चा नहीं जानता है, तो आप अपनी स्टोरी में जो वर्ड्स उन्हें पहले से पता हैं और जो नहीं पता उनको ऐड कीजिए और उन्हें बहुत अच्छे से एक ड्रामेटिक वे में बताइए कि जैसे देयर इज़ वन एनिमल एंड ही वॉज गोइंग एंड ही वॉज डूइंग dancing and laughing, but when he fell down it was very difficult for him to do a dance, then he was feeling so sad and cry. इससे एक क्या होता है, उनको नए वर्ड्स पता चलेंगे और उनका जो वो वर्ड्स पे अटेंशन नहीं है, उनका वो स्टोरी पे अटेंशन है कि स्टोरी में आगे क्या हो रहा है, उस एनिमल को क्या हो गया, वाई ही वॉज क्राइंग, वाई इफ़ यू आर मेकिंग अ फेसेस लाइक वाई दे आर मेकिंग सच फेसेस, कि वो क्यों सैड हो गया, तो वो जो आपके एक्सप्रेशन है उनसे जो आप एक वर्ड्स बता रहे हैं कि ही स्टार्टेड क्राइंग, तो उससे वो एक जो वर्ड्स होते हैं वो रिलेट करता है बच्चा कि ये क्राइंग, तो ये वर्ड क्राई जो है वो उससे रिलेट कर लेगा। एंड इट इज़ वेरी वेरी ईजी। आप जैसे मेरी बेटी को किचन में काम करने का बहुत शौक़ है, तो कभी कभी and she is a fluent speaker and she speaks as a natural English speaker.
तो जब मैं कभी उससे किचन में कोई काम ऐसे ही जब मेरा मन करता है इससे कोई बात कर लेती हूँ, एंड शी नॉर्मली स्पीक्स इन इंग्लिश। सो कभी कभी वो पूछती है मम्मा वेयर इट इज़ एंड व्हाट इज़ दैट। तो जनरली बिकॉज नाउ शी नोज इंग्लिश वेरी वेल, सो वी स्पीक फ्लुएंटली विद ईच अदर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वट एवर इज़ योर चाइल्ड इंटरेस्ट, आप उसी इंटरेस्ट से लेकर उसको कोई ना कोई वर्ड्स बताइए। जैसे अगर आपको लगता है आपके बच्चों को कपड़े फोल्ड करने में मज़ा आता है, तो आप उन्हें कभी कपड़े, हम फोल्ड करते ही हैं अपने घर में, तो आप अपने कपड़े लेकर बैठ जाइए और अपने बच्चों को बोलिए चलो लेट्स फोल्ड ऑल द क्लोथ्स, और उनको बिठाइए और उनको कलर भी बताइए और उनको ये बोलिए नाउ आई एम फोल्डिंग दिस क्लोथ, नाउ आई एम फोल्डिंग दिस शर्ट, कैन यू प्लीज़ कीप दिस देयर, कैन यू प्लीज़ कीप दिस ऑन दिस। सो ऐसे करके बच्चे वर्ड्स के साथ और एक्शन भी देख रहे हैं, तो उनको वो वर्ड्स जो है रिलेट करते हैं। आपका फोकस इस बात पे नहीं है कि इसको कीप पता चल जाए, आपका फोकस इस बात पे है कि हम जो एक्शन करके दिखा रहे हैं उससे ये वर्ड को रिलेट कर ले, क्योंकि उसे याद तभी रहेगा क्योंकि बच्चा इंटरेस्टेड होता है एक्टिविटी में, तो वो ये देख रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है और उस एक्शन को करने के लिए किस वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो बच्चा है वो उस वर्ड को समझेगा और ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, और वेन एवर ही इज़ कीपिंग समथिंग, वेन एवर ही इज़ फोल्डिंग द क्लोथ्स एंड समथिंग लाइक दैट, सो ही विल यूज़ दैट वर्ड। दूसरा, आप अपने बच्चों के साथ एक चीज़ कर सकते हैं, व्हेन यू आर गोइंग विद दैम समवेयर, तो आप वहाँ पर उस रास्ते से रिलेटेड कोई बात करने लग जाइए जिससे उनको एक नई वोकेबलरी पता चले। जैसे कि कभी आप कुछ देख रहे हैं और या आप स्काई देख रहे हो और वहाँ पे कोई शेप बनी है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ लुकिंग लाइक अ माउंटेन। उनको माउंटेन दिख नहीं रहा है, आप उनको शेप दिखा रहे हैं जो कि स्काई में बनी हुई है, क्लाउड्स बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चों को नए वोकेबलरी वर्ड्स पता चल जाते हैं और वो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होते, बोरिंग नहीं होता बच्चों के लिए, और वही वर्ड्स वो जीवन में सीख रहे हैं जो उनकी डेली लाइफ में आ रहे हैं। आप उन्हें बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स मत बताइए जिनका उनकी अभी डेली लाइफ में, डेली कॉन्वर्सेशन में कोई यूज़ ही नहीं है। आप उन्हें वो वर्ड्स बताइए जो वो डेली लाइफ में यूज़ कर सके, जैसे सिट हो गया, स्टैंड हो गया, ड्राई हो गया, वेट हो गया, और कीप हो गया, ड्रॉप हो गया, पिकअप हो गया। दीज आर द वेरी कॉमन वर्ड्स विच वी कैन यूज़ ईजिली इन आर डेली कॉन्वर्सेशन। क्योंकि जैसे अगर बच्चे बस में जाते हैं तो उनको बोलिए कि हाँ नाउ वी आर गोइंग टू द बस स्टैंड, नाउ द बस विल कम एंड पिक यू अप एंड दे विल टेक यू टू द स्कूल। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ द सिंपल वर्ड्स सो दैट they can speak English in a normal way, a normal words they can speak, and the simple sentence they can start speaking. सो हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ को बहुत मुश्किल बनाते हैं। मुश्किल नहीं बनाना है, सिंपल बनाना है। आपके घर में जो भी होता है उसी में उस वोकेबलरी को ऐड करके रखिए और उसी से रिलेटेड बातें बच्चे, जो कि आप जनरल में भी करते हैं, जैसे आप अपने बच्चे से कहते हैं बच्चे मुझे ये बुक पकड़ा दो, सो आप अब जो चीज़ हिंदी में कह रहे हैं उसे ही आप इंग्लिश में बोलो कि कैन यू प्लीज़ गिव मी दैट बुक, कैन यू प्लीज़ होल्ड दिस बुक। तो यही चीज़ जो आप हिंदी में बोलते हैं वो आप इंग्लिश में बोलने लगे। लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट, आपको कैसा होना है, अगर आप ऑन डेली बेसिस नहीं बोल रहे हैं, आप रेगुलर बेसिस बोलिए, क्योंकि जब आप रेगुलर में, मैंने कंसिस्टेंसी होना रेगुलर बेसिस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप उसे देखिए कि रेगुलर बेस का मीनिंग क्या है। सो वहाँ आप देखेंगे कि जब आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश को इनकॉर्पोरेट करेंगे आपकी डेली लाइफ में, तो आपके अंदर एक आपका माइंडसेट बन जाएगा इंग्लिश बोलने के लिए। क्योंकि आप हमेशा से हिंदी बोले हैं, तो जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि अरे जैसे कि ये चीज़ मुझसे बिलोंग ही नहीं करती, ये कुछ अलग सा कर रहा हूँ, समथिंग डिफरेंट, समथिंग विच इज़ मेकिंग मी अनकम्फर्टेबल, जो मेरे घर के एनवायरनमेंट से मैच नहीं कर रही है। आपको अनईजी फील होगा, अनकम्फर्टेबल लगेगा। लेकिन जब आप एज अ प्रैक्टिस इसको 1 घंटा 2 घंटा करने लगेंगे, फिर आप डेली, और घंटा नहीं, कुछ कुछ मिनट, दिन के काफ़ी मिनटों तक आप ऐसे ही बीच बीच में आप इंग्लिश बोलेंगे और अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो बच्चों का भी माइंडसेट बनेगा कि हाँ हमारे घर में ये भी लैंग्वेज बोली जाती है एंड इट्स वेरी नॉर्मल। ये कोई एलियनेटेड चीज़ नहीं है कि आज ही हो रही है और ये क्या हो गया है, नहीं।
आप ऐसे रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ वर्ड्स उनको बताते रहेंगे तो बच्चों को माइंडसेट अपने आप ही बनेगा इंग्लिश के लिए, उनका माइंड सोचने लगेगा इंग्लिश में, जो आप बोलेंगे वो अपने मन में इंग्लिश में टॉक करने लगेंगे, उनके माइंड में इंग्लिश चलने लगेगी। क्योंकि जब हम हिंदी में बातें करते हैं तो हिंदी हमारे माइंड में चलती है, हमारा इमेजिनेशन, हमारा इमोशन सब हिंदी में होता है। तो जब आप इंग्लिश में बातें करेंगे थोड़े थोड़े उनको वोकैबुलरी वर्ड्स जितने ज़्यादा उनके पास आते जाएंगे, वो भी जब आप उन्हें एक्टिविटीज़ से रिलेट करके बता रहे हैं, ये नहीं एक दिन उनको 100 वर्ड्स बैठ के बता दिए, ऐसे किसी बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है। तो जब आप अपने बच्चों को इस तरीके से चीज़ों को बताएंगे, एक्टिविटी एक्शन बेस्ड, और उनके साथ नई वोकैबुलरी ऐड ऑन करेंगे, तो ये प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। ये बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं है कि आपको बस सोचना है और कर देना है, ये एक्टिविटी बेस्ड है। आपको समय निकाल, अगर आपने 1 घंटा भी रोज़, अगर आप पूरे दिन नहीं बोल सकते, 1 घंटा भी रोज़ अपने बच्चों के साथ इस तरीके की कॉन्वर्सेशन को टाइम दिया, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा 6 महीने में इंग्लिश बोलने ही लगेगा, उनके मुंह से वर्ड्स निकलने लगेंगे। बट इसमें एक चीज़ है कि आप जब इंग्लिश उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, यू आर मेकिंग इंग्लिश वेरी नॉर्मल, नेचुरल। You should not feel shy away, you should not feel uncomfortable, you should not feel कि what I am saying, and you should not make fun of this language। आपको इस लैंग्वेज का मजाक नहीं बनाना है, आपको इस लैंग्वेज में नॉर्मल बात करनी है, कंफर्टेबल बात करनी है। जैसे आप हिंदी में अपने इमोशन शो करते हो, एंगर शो करते हो, नाराज़गी शो करते हो, असर्टिवनेस शो करते हो बच्चों को काम बताते हुए, तो आपको अपनी इस लैंग्वेज को बहुत नेचुरली बच्चों के साथ कन्वर्स करना है। ऐसा नहीं है उनको ये नहीं लगे कि मम्मी का वैसे नेचर बहुत अलग है, लेकिन अभी जब इंग्लिश में बात करेंगे उनका नेचर बिल्कुल अलग हो जाएगा, बहुत फैब्रिकेटेड नेचर हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए उनको, वो आप अपने नॉर्मल नेचर में ही आप अपनी इंग्लिश को कॉन्वर्सेशन कीजिए उनके साथ, जिससे उन बच्चों को आसानी हो कि हाँ ये इमोशन मम्मी हिंदी में भी हमें शो करती है और यही इंग्लिश में भी करती है, तो दिस इज़ द राइट वे टू शो आर इमोशन इन इंग्लिश एज वेल। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं उनके लिए इस लैंग्वेज के साथ अपने आप को एसोसिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा इस टॉपिक पे ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। Take me